गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स जानते हैं हम और मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक क्रिस्प आंसर मिल जाता है आपको यहाँ पे। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है, तो आपको टेलीग्राम पे जाके द हिंदू इन सर्च करना। तो चलते हैं, जानते हैं आर्टिकल में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, रीड द रॉक्स टू इम्प्रूव इंडियाज जियोलॉजिकल लिटरेसी। रॉक्स को स्टडी करना जरूरी है, इंडिया की इम्प्रूव करना जियोलॉजिकल लिटरेसी। जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी, तो जियोलॉजिकल लिटरेसी बढ़ाने के लिए हमें रॉक्स को स्टडी करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो वोकेबलरी वर्ड्स कैसे होते हैं। ये क्या है? सीपी राजेंद्रन एंड एडजंक्ट। एडजंक्ट होता है ऑक्सिलरी, सहायक, मतलब मेन नहीं है, ऑक्सिलरी प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बेंगलुरु में। ये डायरेक्टर हैं कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है संगोष्ठी, संघ। तो दो वोकेबलरी वर्ड्स आपको यहीं पे मिल गए कि क्या होता है। एडजंक्ट होता है सहायक। तो कैसे आप कन्वर्सेशन को सुधार सकते हैं? दिस इज नॉट मेन डॉक्टर, दिस इज लाइक एडजंक्ट, ये सहायक डॉक्टर है कह सकते हैं। या फिर ऐसे ही कंसोर्टियम संघ, लाइक जैसे बोलते हैं ना, ओपेक कंट्री का भी एक कंसोर्टियम है। या फिर किसे कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप ने दे हैव क्रिएटेड कंसोर्टियम हेयर एंड दे आर क्रिएटिंग मोनोपोली। तो ऐसे आप इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधार सकते हैं वर्ड्स यूज करके। तो अब चलते हैं, जो इसमें भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से डायरेक्ट आपके मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकें। तो आर्टिकल का नाम है द रीड द रॉक्स टू इम्प्रूव इंडियाज जियोलॉजिकल लिटरेसी। रॉक्स को स्टडी करना जरूरी है। इंप्रूव करना, इंप्रूव करना क्या होता है? सुधार करना इंडिया की जियोलॉजिकल लिटरेसी। लिटरेसी साक्षरता। इंडिया जियोलॉजिकल हेरिटेज, इंडिया की जो जियोलॉजिकल हेरिटेज विरासत है इस वास्ट, बहुत बड़ी है, डाइवर्स, विभिन्न तरह की है। शोकेसिंग, ये दिखाती है लैंडस्केप्स, एरिया, क्षेत्र, फ्रॉम टावरिंग पीक्स, कहाँ से लेके टावरिंग, बहुत ऊंचे ऊंचे मिनरेट्स भी बोलते हैं, जैसे ऊंचे मीनार, जैसे टावरिंग पीक्स, चोटियां, टू कोस्टल प्लेन तक भी हैं। टेलिंग स्टोरीज, ये स्टोरी बताते हैं। दैट स्पेन, जिसका स्पेन मतलब टाइम पीरियड क्या है? बिलियंस ऑफ ईयर्स। बिलियंस क्या होता है? 10⁻12। जैसे आपको पता है 1 मिलियन तो होता है 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, तो 10⁻6 होता है ये मिलियन, और बिलियन होता है 10⁻9, और 10⁻10 ट्रिलियन होता है। तो आपको याद रखना, तो बिलियन 10⁻9 होता है। बिलियंस ऑफ ईयर। डिस्पाइट इस दिस इंडियाज अप्रिसिएशन, इंडिया का जो अप्रिसिएशन है, प्रशंसा है, डिस्पाइट के बावजूद दिस इंडियाज अप्रिसिएशन फॉर इट्स जियोलॉजिकल लेगेसी इज मिनिमल। लेगेसी क्या है? विरासत के लिए। जियोलॉजिकल लेगेसी के लिए बहुत ही मिनिमल है, कम है, क्योंकि इंडिया अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रशंसा के लिए बहुत कम चीजें हैं विरासत में। विद मैनी अनअवेयर, बहुत सारे आदमी अनअवेयर हैं, वो अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है सिग्निफिकेंट महत्वता और साइट्स, जो भी साइट्स हैं स्कैटर्ड, बिखरी हुई हैं अक्रॉस द कंट्री कितनी साइट्स बिखरी हुई हैं, आदमी को पता ही नहीं है हमारे पास। जियो हेरिटेज एजुकेशनल वैल्यू, क्या जियो हेरिटेज की एजुकेशनल वैल्यू है? क्या बेनिफिट है इसको स्टडी करने के? जियो हेरिटेज साइट और एजुकेशनल स्पेसिस है, जगह हैं दैट फोस्टर, जो मजबूत करते हैं जियोलॉजिकल लिटरेसी को। ऑफरिंग, जो प्रदान करते हैं इनसाइट्स होता है अंदर की एक बात, संज्ञान, इनटू अर्थ हिस्ट्री को जानने में मदद करते हैं थ्रू रॉक्स, चट्टानों के साथ, मिनरल्स, खनिजों के साथ, एंड फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन है। एंड दीज साइट्स सर्व्स एज ए नेचुरल लेबोरेटरी, ये सेवा करते हैं, प्रदान करते हैं, नेचुरल लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं। हेल्प करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है, पीढ़ियां आगे आने वाली जनरेशन है, अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल प्रोसेस, कैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, दैट शेप्ड इंडिया, जिसने शेप किया। फॉर एग्जांपल स्टडिंग द वेरिड रॉक्स, स्टडी करना, वेरिड मतलब डिफरेंट तरह की रॉक्स फॉर्मेशन, जैसे रॉक बनी है, कैन रिवील, ये रिवील उजागर कर सकता है द टेक्टोनिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। टेक्टोनिक हिस्ट्री, टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है कि ये अर्थ टेक्टोनिक प्लेट से बन के मिली हुई है। और तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी आपने सुनी होगी, वैगनर की रहती है, जो ज्योग्राफी में सब्जेक्ट में आता है। फॉर एग्जांपल स्टडिंग द वेरिड रॉक्स फॉर्मेशन कैन रिवील द टेक्टोनिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बता सकता है, टेक्टोनिक हिस्ट्री। वाइल फोसिल्स जो जीवाश्म है, कैन प्रोवाइड क्लूज, संकेत दे सकते हैं अबाउट दी पास्ट क्लाइमेट, कैसे यहाँ पे वातावरण है, एंड इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, मान लो फ्लोरा एंड फोना का आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं फ्लोरा बोलते हैं,
जो पेड़ पौधे होते हैं, फोना होती है जो ह्यूमन बीइंग या एनिमल होते हैं। करंट चैलेंजेस, क्या फिलहाल में क्या बाधाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। हाउएवर, हालांकि जियोलॉजिकल कंजर्वेशन इज इंडिया का स्ट्रगल है फॉर रिकग्नाइजेशन। इंडिया का जियोलॉजिकल स्टडी क्या है, इसको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, पहचान मिलेगी एंड प्रोटेक्शन भी और संरक्षण मिलेगा। मैनी फॉसिल साइट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी जो है डिस्ट्रॉयड कर दी गई हैं फॉर डेवलपमेंट के लिए। स्टोन माइनिंग, पत्थर खोदे जा रहे हैं। ऑपरेशन कवर मोर देन 10% ऑफ द कंट्री एरिया, तो स्टोन माइनिंग हो रही है 10% से ज्यादा एरिया में। इरेजिंग, मिटा रहे हैं वैल्यूएबल जियोलॉजिकल एविडेंस, जो जियोलॉजिकल एविडेंस थे उनको खत्म कर रहे हैं माइनिंग कर करके। दिस डिस्ट्रक्शन, जो ये डिवास्टेशन चल रहा है, तबाही चल रही है, कॉन्ट्रास्ट ये अपोजिट में शार्पली विद द एफर्ट्स, जो कि प्रयास किए जा रहे हैं एक्सप्लोर खोजने के लिए एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल जियोलॉजिकल हिस्ट्री। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब क्या है, जो अपनी अर्थ से लेके एक्स्ट्रा मून वगैरह पे जाते हैं हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री सर्च करने के लिए, तो ये हम उसका कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो हमारे पास रेडली अवेलेबल हैं चीजें, सच एज मिशन टू मार्स, जैसे हम मार्स पे जाके स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थ पे जो चीजें हैं उनको ही नहीं कर पा रहे हैं हम, एंड वी आर एक्सप्लोइटिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। इट इज आयरोनिक, आयरोनिक मतलब बहुत दुख की बात है, दैट व्हाइल वी सर्च फॉर एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स, हम लाइफ की स्टडी करते हैं अदर प्लेनेट्स पे, मार्स पे जो या फिर मून पे जाते हैं, वहां पे वाटर की हिस्ट्री बताई है हमें चंद्रयान 1 मिशन से, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। हम नेग्लेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय द एविडेंस ऑफ अर्ली लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, जो डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं एविडेंस, जो सबूत हैं अर्ली लाइफ के यहाँ पे अपने खुद के प्लेनेट पे, ग्रह पे। नोटेबल क्या है, जियो हेरिटेज साइट्स, कौन कौन सी साइट्स हैं। इंडिया इज होम टू सिग्निफिकेंट जियो हेरिटेज साइट्स लाइक धाला क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, जो क्षुद्र ग्रह जो गिरा हुआ था वहां पे खड्डा बना दिया है, मध्य प्रदेश में ढाला क्रेटर एक जगह है। एंड एंशिएंट इंपैक्ट साइट एस्टिमेटेड बाय 1.5 मिलियन टू 2.5 बिलियन, मतलब यही 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, तो यहाँ पे लगभग 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच की पहले की बात है ये। एंड द लोनार क्रेटर इन महाराष्ट्र, लोनार क्रेटर महाराष्ट्र में है। तो ये विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ सेलेस्टियल होता है आकाशीय कोलिजन, वो आकाश में कोई टकराव हुआ था फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, मतलब यह बहुत सारे हजारों साल पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले। दिस साइट्स आर क्रूशियल इंपोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थ हिस्ट्री की जानने के लिए बहुत ही जरूरी है ये लोनार क्रेटर जो साइट से, या ढाला क्रेटर साइट से एमपी में, महाराष्ट्र में। एंड डिजर्व प्रोटेक्शन, ये चाहती मतलब ये डिजर्व करते हैं, मतलब ये योग्य है, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, रिकग्नाइजेशन, पहचान मिलनी चाहिए इनको। दे ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये प्रदान करते हैं बहुत सारे अवसर टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ मीटेरोइड के इम्पैक्ट को एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट फॉलो, और जियोलॉजिकल प्रोसेस जो हुए हैं, इफेक्ट्स ऑफ मीटेरोइड्स। आपको पता है मीटेरोइड्स वगैरह जो होते हैं, पत्थर होते हैं जो आके अर्थ पर गिरते हैं, मीटेरोइड्स बोलते हैं उनको। तो ऐसे ये जो इनके इम्पैक्ट हैं, प्रोसेस कैसे फॉलो हुआ, उसको जानने के लिए जरूरी है। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं। इंटरनेशनली देखें तो जियो हेरिटेज कंजर्वेशन हैज मेड स्ट्राइड्स मतलब आगे बढ़ा। स्ट्राइड्स क्या होता है, आपका पैतरा कदम जो आगे बढ़े हैं विद कंट्रीज एस्टैब्लिशिंग जियो पार्क्स, तो कंट्री बना रही है जियो पार्क्स एंड इनेक्टिंग, लागू कर रही है लेजिस्लेशन, कुछ कानून बना के लेके आ रहे हैं टू प्रोटेक्ट जियोलॉजिकल फीचर, जो संरक्षण करने के लिए जियोलॉजिकल फीचर्स को। फीचर क्या होते हैं, उसके जैसे आदमी के फीचर्स होते हैं, नैनक्स वगैरह, तो सेम ऐसे ही फीचर उसके गुण को। एंड यूनेस्को गाइडलाइन फॉर जियो पार्क्स, यूनेस्को की गाइडलाइन जो है ना, दिशा निर्देश हैं जियो पार्क्स के लिए, हैव बीन अडॉप्टेड ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे यूनेस्को की गाइडलाइंस है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके जो एडॉप्टेड किए गए, अपनाए गए हैं ग्लोबली लेवल पे, रिजल्टिंग इन 169 जियो पार्क्स, ग्लोबल जियो पार्क्स अक्रॉस 44 कंट्री, 44 कंट्री में 169 जो जियो पार्क्स बनाए गए हैं। दिस पार्क सर्व एज ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, हालांकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत आएंगे, सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब जो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही, आगे वाले टाइम तक बना रहेगा। एंड एजुकेशन एंड कंजर्वेशन के लिए काम आते हैं, टूरिज्म के लिए, एजुकेशन के लिए एंड कंजर्वेशन के लिए। कंट्री लाइक द कनाडा, चाइना, स्पेन एंड यूएस एंड यूके हैव इंटीग्रेटेड जियो पार्क्स। इंटीग्रेटेड क्या है, मतलब मिले हुए हैं जियो पार्क्स इनटू देयर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के साथ ही उन्होंने मिला दिए हैं। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग स्टेटस, और इनको प्रोटेक्टिंग स्टेटस जो नेशनल पार्क को मिला वही, एंड एजुकेशन रिसोर्सेज को मिला हुआ है। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है और पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है टू प्रोटेक्ट इट्स जियो हेरिटेज प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नीति नहीं है। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है, एक होता है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो खुदाई वगैरह करते हैं, तो ये तीनों को आप ध्यान रखना है। तो GSI हैज आइडेंटिफाइड 34 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स बताइए, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, यादगार जो होते हैं, स्पेसिमेन
बट विदाउट रेगुलेटरी पावर, इनके पास कोई पावर नहीं है रेगुलेशन करने की, नियंत्रण करने की। 34 जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स हैं। इट कैन नॉट इन्फोर्स प्रिजर्वेशन मेजर्स, ये प्रोटेक्ट करने के मेजर्स नहीं अपना सकते हैं, तरीके नहीं अपना सकते, लागू नहीं करवा सकते। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्कला क्लिफ इन केरला। वर्कला क्लिफ एक क्लिफ क्या होता है, चोटी। वर्कला क्लिफ है केरला में, डिक्लेयर्ड जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट फेस्ड पार्शियल डिमोलिशन। तो पार्शियल मतलब आधा उसको तोड़ा जा रहा है, डिमोलिशन ड्यू टू दी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शासन के डिसीजन लिए गए, फैसले लिए गए और तोड़ा जा रहा है। हाईलाइटिंग द लैक ऑफ इन्फोर्सेबल प्रोटेक्शन, तो ये हाईलाइट करता है कि भाई लैक है, कमी है इन्फोर्सेबल लागू करवाने के, प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए। अब नीड फॉर लेजिस्लेशन, क्या जरूरत है? इंडिया नीड्स टू क्रिएट एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है किसी चीज की लिस्ट, कोई प्रोटेक्शन करने की, ऑफ ऑल पोटेंशियल जियो हेरिटेज साइट। तो जितने भी जियो हेरिटेज साइट है उनकी एक इन्वेंट्री बनाए, ड्राफ्ट बने। ड्राफ्ट क्या था, कानून बनाना। ड्राफ्ट जैसे मैसेज लिखते हैं आप, लेजिस्लेशन टू सिमिलर दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2022 2002 जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्या होता है, जैव विविधता, हमारा विभिन्नता का एक एक्ट है 2002 का। ऐसा ही कोई कानून बनना चाहिए और इन्वेंट्री बनानी चाहिए जितने भी हेरिटेज साइट है। एंड एस्टैब्लिश ए नेशनल जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी कोई लेके आनी चाहिए। द अथॉरिटी वुड इंश्योर, ये इंश्योर करेगी, पुख्ता करेगी, पक्का करेगी प्रोटेक्शन विदाउट ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स, बिना नौकरशाही की हार्डल्स, बाधाओं के इनको प्रोटेक्ट करेगी अथॉरिटी, जो जियो कंजर्वेशन अथॉरिटी है। प्रिजर्विंग, संरक्षण करके रखना, दिस नेचुरल लेबोरेटरी फॉर एजुकेशन एंड साइंटिफिक पर्पज के लिए संरक्षण करेगी, ये कानून बनाएगी। द लेजिस्लेशन, जो भी कानून बन के आएगा, शुड इंक्लूड प्रोविजन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, प्रोटेक्शन, फिर उनको प्रोटेक्ट करना है, मैनेजमेंट ऑफ जियो हेरिटेज साइट, और उनको मैनेजमेंट प्रबंधन करना हेरिटेज साइट का, इंश्योरिंग करेंगे दैट दे आर कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो ये प्रोटेक्ट की जाए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? जियोलॉजिकल लिटरेसी की इंप्रूव करेगा इंडिया की जियोलॉजिकल लिटरेसी थ्रू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है। दिस साइट्स आर नॉट जस्ट साइंटिफिक ट्रेजर, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक खजाना तो है ही, ट्रेजर्स हैं, बट एजुकेशनल टूल्स, ये एजुकेशन के टूल भी है दैट कैन इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन, जो कि प्रेरित कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों को टू अप्रिशिएट, बढ़ाई करने के लिए, कंजर्व द नेचुरल वर्ल्ड को। जियोलॉजिकल लिटरेसी हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आदमी को नेचुरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को पता लगाने की बात करेगा कि जितने भी आपको पानी है या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म होने वाले हैं, तो उनको नेचुरल हजार्ड्स रोकने से, खतरे जो उनके लिए बने हुए हैं उनको रोकेंगे। एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और ये इम्पैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लेनेट जो भी है। इट फोस्टर, ये मजबूत करेगा सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप क्या था? लीडरशिप, आगे जो लीडरशिप आगे आगे चलता है किसी चीज में, फॉर द एनवायरमेंट एंड बेटर अप्रिशिएशन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम अर्थ की हिस्ट्री कैसे बनी थी। अब कंक्लूजन में यह है कि रिकॉग्नाइज करना, प्रिजर्व करना इंडिया की जियो हेरिटेज साइट इज ए स्टेप टुवर्ड्स ए मोर इन्फॉर्म्ड एंड इन्वायरमेंटली कंसियस सोसाइटी। इन्फॉर्म्ड मतलब सबको सूचना रहेगी, और इन्वायरमेंटल जो कॉन्शियस, उनके अंदर चेतना बनी रहेगी सोसाइटी में, बाय इंटीग्रेटिंग, मिला के जियोलॉजिकल एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुलम। तो स्कूल के जो स्टडी करते हैं, जो चार्ट होता है पढ़ने का, तो उसमें ये इंक्लूड कर देंगे, प्रमोट कर देंगे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, पब्लिक के बारे में अवेयरनेस कैंपेन, आंदोलन चला के, एंड डेवलप करेंगे जियो टूरिज्म। जियो जो कोई जगह है उन पे, वहां पे टूरिज्म आएगा। इंडिया कैन इनहांस इट्स जियोलॉजिकल लिटरेसी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड जियो हेरिटेज साइट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो आगे तक बनेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ऐसी साइट्स बना के, बाई अट्रैक्टिंग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करके, रिसर्चर्स को, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसे से बेनिफिट मिलने लोकल कम्युनिटी को वहां की। इन समरी, इंडिया जियोलॉजिकल हेरिटेज इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स, बहुत ही कीमती चीज है, उसको डिजर्व अटेंशन, उसको अटेंशन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, प्रोटेक्शन की, और उसकी हमें रक्षा करनी है, इंश्योर करना है दैट इट्स रिच हिस्ट्री, जो भी इसकी बहुत अच्छी ग्रैंडियोर शान वाली हिस्ट्री रही है, पास्ट रहा, कंटिन्यूस टू एडुकेट, ये बनाए रखे, सबको शिक्षा देता रहे, इंस्पायर करे फ्यूचर जनरेशन को। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मेंस आंसर राइटिंग में आ सकता है आपका ये। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।